हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की जो इनसाइट है वो है एफआईआई तुम कब आओगे? तो एफआईआई होते क्या हैं? एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी कहते हैं। तो इनका जो इंडिया की मार्केट है उसमें क्या वैल्यू है, इंडिया की मार्केट में इनका होना क्यों ज़रूरी है, इंडिया की मार्केट में क्यों आते हैं? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिया की मार्केट के लिए हमेशा बहुत ज़रूरी रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिया में जो पैसा लगाते हैं, इंडिया की मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें फंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। ये हमेशा से ही जो है मार्केट को हमारे ड्राइव करते थे। पहले तो 2020 के बाद जब एसआईपी म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़े लेवल पर होने लगा, तब से हमारा डीआई का पैसा भी अच्छा आने लगा। लेकिन इससे पहले जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मार्केट को एक बड़े लेवल पर चलाते थे, तो इनके आने से मार्केट चलता था और इनके जाने से मार्केट गिरता था। यानी कि अगर कोई भी एक बड़ा कोई एक ऐसा कोई स्टैंड हो जाता था कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मार्केट से हल्का होना शुरू हो जाते थे, तो मार्केट हल्का गिरने लगता था। यानी कि थोड़ा ड्रिफ्ट आने लगता था। लेकिन अगर और यदि कुछ मार्केट में कुछ एक अच्छा हो जाता था, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जब आने लगते थे, तो मार्केट भी अच्छा करने लगता था। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का पहले जो है वो ओवरऑल मार्केट में लगभग 20-21% का पोर्शन रहता था। 20-21% का एलोकेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल एफपीआईज़ का रहता था। लेकिन अब जो इस समय जो लगातार 21 महीने से इनका जो आउटफ्लो चल रहा है, अपना पैसा निकाल के दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, यूएस में ले जा रहे हैं, उससे मार्केट में इनका जो एलोकेशन है वो 20-21% से कम होकर 12-13 साल के भी लो पर, यानी कि लगभग 15-16% पे आ गया है। यानी कि जो इनका टोटल इंडियन मार्केट में जो एफआईआई, एफपीआईज़ का जो इन्वेस्टमेंट है, वो 15% पर आ गया है। तो इन्होंने जो 21 महीने में लास्ट में जो अब तक निकाला है, वो लगभग 2024 से 2025 तक, अब तक लगभग 3,20,000 करोड़ रुपया निकाल चुके हैं। 3,20,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो कि मार्केट का लगभग 1% है। जो हमारा टोटल मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उसका लगभग 1% है। लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जब इंडियन मार्केट से ये निकलता है। और बात करें 2025 में, तो 2025 में ही ये लगभग 2 लाख करोड़ अपना यहाँ से निकाल चुके हैं, आउटफ्लो कर चुके हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और कहाँ ये इन्वेस्टमेंट लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो इसके पीछे बहुत कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि आपका जो यूएस में जो एक एआई का एक बवाल चल रहा है। एआई के स्टॉक्स दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अगर कोई भी एआई रिलेटेड कंपनी है और उसकी उसमें कोई किसी तरह का कुछ उसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो उसकी कंपनी का जितने का ऑर्डर नहीं मिलता, उससे दुगने का उसमें स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है। तो एआई का वजह भी है, जिससे कि ये जो है एफआईआई इंडिया से पैसा निकाल के, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के वो यूएस की तरफ जा रहा है। दूसरा रीजन है जो अनसर्टेनिटी चल रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है। ट्रम्प ने अपना कार्यभार संभाला है, तब से अब तक कई सारी अनसर्टेनिटी चल रही है। कभी टैरिफ को लेकर, कभी जो युद्ध चल रहे थे, उसका यूक्रेन और रसिया का, उसको लेकर कई सारी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। इससे गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। गोल्ड के दाम अभी लगभग 1,22,000 को क्रॉस कर गए हैं, जो लगभग 52-53% एक साल में इंक्रीज हो गए हैं। और बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में भी एक बहुत बड़ी तेजी चल रही है। अब बिटकॉइन भी लगभग $1,25,000 को क्रॉस कर गया है। सिल्वर की बात करें, चांदी, तो वो भी लगभग 1,48,000 को क्रॉस कर गई है। तो इन सभी जो एसेट्स में तेजी चल रही है, एआई का बवाल चल रहा है, एआई में बहुत बड़ी तेजी चल रही है। डाटा सेंटर्स में के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत तेज भाग रहे हैं, और उसके कारण ही जो एनर्जी स्टॉक्स हैं वो तेज चल रहे हैं।
तो इस वजह से जो है जो एफआईआई है उन्हें लग रहा है कि आगे आने वाला समय जो है ये स्टॉक्स अच्छा दे सकते हैं, या गोल्ड अच्छा दे सकता है, या सिल्वर अच्छा दे सकता है। बिटकॉइन में भी अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बिटकॉइन से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा होगा, उन्हें लगेगा कि ये सारी चीजें थोड़ी ठंडी होंगी, क्योंकि जो बड़े एसेट्स है वो हमेशा नहीं चलते हैं। गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, या अमेरिकन मार्केट्स हो गए, वो हमेशा स्टेडी नहीं चलते हैं। जब एफआईआर देखेंगे कि ये सारी चीजें थोड़ी ठंडी पड़ रही हैं, और तुम दूसरी चीजों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, तब वो इंडिया मार्केट का रुख कर सकते हैं। इंडिया मार्केट का रुख करने के लिए देखिए, इंडिया की जो है ग्रोथ स्टोरी जो है इंटैक्ट है। 2020 से जब कोविड आया था, तब से 2024 तक, लगभग मिड 2024 तक जो मार्केट था, इंडिया के मार्केट ने आउट परफॉर्म किया था। सभी मार्केट को आउट परफॉर्म करके इंडिया के मार्केट ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए थे। तो एफआईआई इंडिया में ज़रूर आएँगे, लेकिन कब आएँगे, कैसे आएँगे, वो कोई नहीं जानता। तो ले और मार्केट तभी अच्छा कर सकता है, क्योंकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड जो है, मार्केटों को वो सँभाल के रख सकते हैं और उसके हाई तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन मार्केट जो अपना बूम करेगा, मार्केट आगे के लिए अपने हाई पर हाई बनाएगा, वो तभी बनाएगा जब एफआईआई इंडिया में आएँगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो एफआईआई का हमेशा इंतजार रहेगा, वो कब आएँगे, कब शुरू करेंगे और इंडियन मार्केट को एक नई दिशा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।